देख लो इसको भी। देखो अब ये है आज का ही शिफ्ट टू वाला, 2 अप्रैल शिफ्ट टू 2025 का पेपर। इसमें हाइब्रिडेशन ऑफ MnCl6 2 नेगेटिव, हाइब्रिडेशन ऑफ MnCl6 3 नेगेटिव, सॉरी Mn3 प्लस आ गया इसमें। Mn3 प्लस यानी आर्गन 3d4, वीक फील्ड लिगेंड है। एक दो तीन और एक ऊपर चार आएगा। यहाँ पे एक ही बचा तो उसको लेंगे नहीं, तो Sp3d2, 6 लिगेंड है ना, तो क्वाड्रेटिक नंबर 6 है तो Sp3d2 आना चाहिए आंसर इसका, डी। और सी दे रखा है इसका, ये नहीं, सी गलत होगा ये। MnCn होता ना अगर Cn तो सही था, ये Sp3d2 आएगा आंसर इसका। सर इसका आंसर Sp3d2 आएगा। चाहे VBD से देखो, 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन, एक दो तीन चार, एक और होता है इसमें, ये नहीं लेंगे, Sp3 और फिर आगे 4d लेंगे, Sp3d2 ये आएगा आंसर इसका। 4 अनपेड आएगा इसमें। अगर MnCn6 होता तो एक इलेक्ट्रॉन बैक पेयर कर जाता, तब D2sp3 आता, Cn अगर होता तो। एज्यूमिंग वैलिडिटी ऑफ Bohr's atomic model for hydrogen atom, hydrogen like ions, the radius of Li2 plus, रेडियस होगा 0.529, यानी a नॉट एन स्क्वायर बाई जेड होता है, इज गिवन बाय a नॉट बाय x, वेयर x इज इक्वल टू, तो एन स्क्वायर तो 1 ही है ना, एन स्क्वायर तो 1 ही है। जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, लिथियम 2 प्लस है ना, तो जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जेड की वैल्यू आ जाएगी इसमें 1, लिथियम है सॉरी 3, जेड है ना, लिथियम को जेड 3 होता है, तो जेड इसका 3 आ जाएगा। नेचर ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्राइड TeH2 फाउंड बाय टेलुरियम रिस्पेक्टिवली आर, देखो TeO2 है, TeO2 तो एसिडिक नेचर का होता है, सही ना, TeO2 ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलुरियम, TeO2 है, +4 स्टेट है, तो ये एसिडिक नेचर का होना चाहिए, ये आना चाहिए एसिडिक नेचर का। और उसके बाद H2Te या H2Te, H2Te है ना, ये भी एसिडिक ही आना चाहिए, और ये ऑक्सीडाइजिंग भी हो सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है ये। और H2Te, H2O न्यूट्रल, H2S एसिडिक, H2SC भी एसिडिक, H2Te भी स्लाइटली एसिडिक होता है, H2Te भी स्लाइटली एसिडिक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एंड एसिडिक, ऑक्सीडाइजिंग यही होना चाहिए आंसर का, ऑक्सीडाइजिंग एंड एसिडिक, तो ए आएगा आंसर, ए ही दे रखा है इसका ना, ए ही रहेगा आंसर का। नेक्स्ट, तो देखो केमिकल बॉन्डिंग का हाइड्राइड्स पूछा हुआ है। हर्षित पेपर हो गया है, सर कल सुबह ही है। कल सुबह ही है, तो तू हाँ। सो जा फिर, तू मत देख फिर, ये तो देखना दोबारा देख लियो पेपर, सो जा, ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से, मत देख फिर पेपर अब। अरे नहीं नहीं, मैं अभी सर करना है, अभी तो काम शुरू करना है, मतलब करना है अभी तो। तो सेंटर कहाँ दे रहा। मेरा 21 सेक्टर। अच्छा, चल हम्म। देख ले एक बार, देख ले एक बार हाँ पेपर, एक पेपर में, एक पेपर मैंने डिस्कस कर दिया, दूसरा कर रहा हूँ मैं डिस्कस, एक मैं तेरे को भेज दूंगा थोड़ी देर में। हाँ ठीक है सर, कोई बात नहीं। ठीक है। द डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन ऑफ द कम्प्लेक्स among CO En होल थ्राइस 3 प्लस, CO En होल थ्राइस 3 प्लस है, COF6 3 नेगेटिव है। देखो ये क्वेश्चन तो आ ही रहा है हर बार, चाहे इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट आ जाए कम्प्लेक्सेस की, VBT का क्वेश्चन ये आ ही रहा है हर बार, एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा इसका। डेट हैज द हाईएस्ट CFSC इज, जिसकी CFSC हाईएस्ट है, CFSC हाईएस्ट किसकी होगी, जहां पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कहाँ पे, EN में, EN में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, CO3 प्लस है, बैक पेयरिंग होगी, आर्गन 3d6 आ रहा है ये, तो 3d6 है ना, तीनों 6 के 6 इलेक्ट्रॉन नीचे आएंगे T2G में, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन T2G में आएंगे, और ऊपर EG में कोई भी नहीं आएगा, तो T2G6 EG0, आंसर सी होना चाहिए इसका, सी आंसर आ जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन, 0.2% वेट बाय वॉल्यूम, एनुअल सॉल्यूशन हैज रेजिस्टिविटी 870 मोह करके, तो यानी रेजिस्टिविटी दे रखी है, ये यूनिट नहीं लिखी ना, रेजिस्टिविटी बोला हुआ इसको, रेजिस्टिविटी होती है देखो, रो इक्वल टू RA/L होता है ना, तो इसकी यूनिट होनी चाहिए ओम सेंटीमीटर, अब इसे यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, अगर ये रेजिस्टिविटी है तो, अगर रेजिस्टिविटी है तो गलत लिख दिया इससे, ये मो फिर सेंटीमीटर आना चाहिए साथ में एक, है ना। उसके बाद फाइंड मोलर कनेक्टिविटी, मोलर कनेक्टिविटी बोली है, वो होती है K/1000 बाय मोलरिटी, तो K 1/रो होता है, अगर ये रो ही दे रखा है, रेजिस्टिविटी दे रखी है, तो 1/870 इंटू 1000 बाय मोलरिटी, मोलरिटी 0.2% वेट बाय वॉल्यूम है, तो 0.2 ग्राम, मोलर मास 40, वॉल्यूम इसका 100 ml होता है, 0.2 ग्राम इन 100 ml, तो 100 ml आ गया इंटू 1000, ये मोलरिटी आ जाएगी इससे, ये से मोलरिटी आ जाएगी, इससे आंसर निकाल लो, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट, यहां दे रखा है मीटर स्क्वायर में आंसर,
तुम्हारा यहां से आंसर आएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये आएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको मीटर स्क्वायर करना है तो इंटू 10⁻⁴ लगा देना, ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में करेंगे कन्वर्ट, तो इससे आंसर निकल जाएगा आंसर कैलकुलेशन करके। तरीका बता दिया पूरा, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है ये भी। देखो, फॉर्मेशन ऑफ Na4FeCN5NOS पर्पल कलर कंपाउंड फॉर्म बाय द एडिशन ऑफ सोडियम नाइट्रोक्लोराइड सॉल्यूशन, क्लास में करा रखा है ये। Na2S है, Na2FeCN5 सोडियम नाइट्रोक्लोराइड डालेंगे अगर इसके अंदर NO तो आता है वायलेट कलरेशन, Na4FeCN5NOS का वायलेट कलरेशन, प्रेसिपिटेट नहीं है, कलरेशन आएगा। अब होता कि ये देखा ना सेम, तो इसमें कुछ ना कुछ पूछ लिया, वायलेट कलरेशन आती है इसकी, तो सल्फाइड आयन का डिटेक्शन हुआ, ये रहा सल्फाइड आयन, बी आएगा आंसर। नेक्स्ट, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देखो अब उसमें भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्वेश्चन था, इसमें भी आ गया। अब P5 फ्लोरीन है, फ्लोरीन की एक्टिविटी सबसे ज्यादा, ऑक्सीजन सेकंड नंबर पे इसकी, नाइट्रोजन थर्ड नंबर पे नाइट्रोजन की, लीस्ट होगी नोबल गैसेस की, तो FON फिर बी, ये क्या आ गया, 3214, आंसर बी आ गया। 8th क्वेश्चन, 3,3 डाइमिथाइल हेक्स 1 इन 4 आइन, स्ट्रक्चर बना लेंगे पहले, 1 2 3 4 5 6, 3,3 डाइमिथाइल हेक्स 1 इन, 1 पे इन, 1 2 3 4, 4 पे आइन, देर आर sp sp2 एंड sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, वो निकालना है sp कितने हैं। sp हो गया एक और ये दो, दो तो sp हैं, दो ऑप्शन कहीं दिख रहा है, दो यहाँ पे भी है और दो यहाँ पे भी है, तो यानी आंसर ए और सी में से है। उसके बाद sp2 कितने हैं, sp2 यहाँ पे आ गया एक और दो, ये भी दो हैं, तो आंसर यहीं से पता लग गया सी होगा। और sp3 इसने कितने लिया, एक sp3, दो sp3, तीन sp3, चार sp3 है, आंसर आ गया 2 2 4। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ नियोपेंटेन, नियोपेंटेन होता है सिमेट्रिकल, बहुत इंपॉर्टेंट, नियोपेंटेन सिमेट्रिकल है, जैसे पेंटेन ये रहा, सेकंड पे आइसोपेंटेन, थर्ड पे नियोपेंटेन। कहने को नियोपेंटेन का सबसे कम होना चाहिए क्योंकि ब्रांचिंग ज्यादा है, ब्रांचिंग ज्यादा, सरफेस एरिया कम, मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होना चाहिए, लेकिन ये सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल नेचर की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा नियोपेंटेन। उसके बाद होगा नॉर्मल पेंटेन, क्योंकि इसमें ब्रांचिंग नहीं है, इसमें थोड़ी ब्रांचिंग आ गई, मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। ऑर्डर कर लेना पूरा, क्या पता अगले सेट में ऑर्डर आ जाए पूरा। तो नियोपेंटेन का ज्यादा है क्योंकि ये सिमेट्रिकल होता है। नियोपेंटेन गिव्स ओनली वन मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, बिल्कुल सही है, अगर उसमें Br2 सनलाइट डालते हैं तो कोई भी एक CH3 का H हट के Br लग जाएगा, तो ये भी करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ए आ जाएगा आंसर। 10th क्वेश्चन, विच द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ 3D एलिमेंट्स, 3D एलिमेंट्स का एंथैल्पी एटमाइजेशन। देखो जिंक और मैंगनीज की तो लिस्ट होगी, जिंक की बिल्कुल लिस्ट होगी, D10 है, इसमें फिर भी D5 है, तुम्हें ध्यान होगा मेल्टिंग पॉइंट का आंसर, ये ऐसे पहले बढ़ता था, मैंगनीज में डिप, फिर उसके बाद इस तरीके से, जिंक की सबसे कम, मैंगनीज में डिप, उसके बाद तुम देख लो। अब निकल में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है क्योंकि 3D8 होता है, इसमें एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो थोड़ा कम हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, 11th क्वेश्चन, 0.5 ग्राम of organic compound is heated with CuO in a CO2 atmosphere at 300 Kelvin। CuO से ट्रीट किया ऑर्गेनिक कंपाउंड को, वॉल्यूम ऑफ N2 गैस बाहर निकली है 60 ml, 60 ml N2 मिल गई। इफ एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस टेंशन इज 15 mm, एक्वस टेंशन यानी पानी की वजह से प्रेशर आ रहा है वो 15 mm है, एट 300 केल्विन एंड प्रेशर रिकॉर्डेड इज 715, 715 नहीं, प्रेशर कितना हो जाएगा, 715 में से इस 15 को माइनस कर देना, एक्वस टेंशन माइनस कर देना, तो 700 mm प्रेशर है, टेम्परेचर 300 केल्विन है, N2 गैस निकली 60 ml। तो पहले तुम इसको एसटीपी पे कन्वर्ट करोगे, चाहे पीवी से कन्वर्ट कर लो, या फिर P1V1/T1 P2V2/T2 से। पीवी लगाया 700 mm यानी 700/760, V 60 डिवाइड बाय 1000 लीटर में कर दिया, N गिवन मास बाय N2 का मास 28, R 0.0821, T 300। यहां से सॉल्व करोगे मास, उस मास को डिवाइड करना 0.5 से, इंटू 100 करना, आंसर आ जाएगा जो दे रखा है 12.5 जो भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये 2 ब्रोमोपेंटेन,
एल्कोहलिक क्यों डाला तो पेंटटूइन आ जाएगा, ये पेंटूइन आ गया। और Br2 डाला तो दोनों जगह Br, एक Br ये रहा, एक एंटी एडिशन होके 2 Br लग जाएंगे, ये 2 Br लग गए। 1 मोल कंपाउंड लिया है, वेट ऑफ बी पूछा है, और यहाँ एफिशिएंसी कितनी है 80%, यानी ये अगर 1 मोल था तो ये 1 मोल से 1 मोल बनना चाहिए, बनेगा 0.8, ये 0.8 मोल हो गया। उसके आगे 100, ये 0.8 मोल ही बनेगा क्योंकि आगे 100% एफिशिएंसी है ना, तो ये 0.8 मोल ही बनेगा। 0.8 इंटू इसका जो मोलर मास है वो कर दोगे तो आंसर आ जाएगा ए 184, करके देख लेना ये। नेक्स्ट, इन एडियाबेटिक प्रोसेस द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन इन केस ऑफ 1 स्टेप एंड इनफाइनाइट स्टेप फॉलोज। तो चाहे 1 स्टेप हो इनफाइनाइट स्टेप हो, ध्यान रखना रिवर्सिबल एक्सपेंशन का वर्क हमेशा जा रहा होता है इरिवर्सिबल एक्सपेंशन से, और कंप्रेशन में उल्टा होता है, कंप्रेशन में उल्टा होता है, ध्यान रखना, सही ना। दोनों ही यूजफुल होते हैं, रिवर्सिबल एक्सपेंशन का वर्क ज्यादा होगा इरिवर्सिबल वर्क से, कंप्रेशन में होता है उल्टा। तो हो सकता है अगले पेपर में कंप्रेसिबल पूछ ले, कंप्रेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी डिटेल करा रखी है मैंने क्लास में। नेक्स्ट अब है द 4 डिफरेंट अमीनो एसिड्स आर गिवन ए बी सी एंड डी, कैलकुलेट द नंबर ऑफ टेट्रापेप्टाइड्स फॉर्म्ड इंक्लूडिंग ऑल द 4 अमीनो एसिड्स। ए बी सी डी दे रखे हैं, चारों का अरेंजमेंट कैसे होगा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन सबने पढ़ा हुआ है, 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। 4 फैक्टोरियल यानी 4 into 3 into 2 into 1 यानी 24 आंसर आ जाएगा। 15th, मैच द रिलेशंस। अब देखो नेम रिएक्शन का क्वेश्चन आ ही गया। आर एक्स प्लस एन ए, ये है वोल्ज रिएक्शन, पहले का थर्ड। आर सी ओ एन ए सी ओ, तो ये आ गया हमारा सोडाइम डीकार्बोक्सिलेशन, थर्ड। फिर फोर्थ, आर ओ एच में एनहाइड्स ZnCl2 और H प्लस, ल्यूकास एजेंट है ये, सेकंड। थर्ड फोर्थ फिर सेकंड। क्लोरोबेंजीन में एनहाइड्राइथरफिटिक रिएक्शन है, थर्ड फोर्थ सेकंड फर्स्ट, ये आंसर आ जाएगा। थर्ड फोर्थ सेकंड फर्स्ट कहाँ है, थर्ड फोर्थ ये सेकंड, ये आ गया बी में, बी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, which another following has at least one lone pair at the central atom and different bond length। एक लोन पेयर होना चाहिए, इसमें 2 लोन पेयर है, एटलीस्ट 1 लोन पेयर, इसमें 2 है, और इसमें बॉन्ड लेंथ लेकिन सारी सेम है, स्क्वायर प्लेनर शेप है। XCF2, इसमें 3 लोन पेयर है लेकिन बॉन्ड लेंथ सारी सेम है, sp3d हाइब्रिडेशन है। SF4, हाँ इसमें आ गया ना एक्सियल इक्वेटोरियल, ये एक्सियल, ये 2 इक्वेटोरियल, एक लोन पेयर है, एटलीस्ट 1 लोन पेयर, तो यही आंसर होना चाहिए सी। दिखाना निश्चित आगे, मैं स्टार्टिंग से कर दो बार, एक बार स्टार्टिंग से सारे दिखा दूं ताकि हर कोई आंसर देख ले एक बार। आज का पेपर मुश्किल बता रहे हैं। केमिस्ट्री तो आसान ही है यार। अब देखिए, आसान एक ही में है 17 तो। क्वेश्चन डिस्कस कर दिए, एक में हाँ 17 एक में 16, तो हाँ। केमिस्ट्री तो बहुत अच्छा। इजी लग रही है। अच्छा। हाँ देख, नहीं एक अभी एक मैं क्वेश्चन। अभी एक दोस्त से बात करी थी, उससे वो कह रहा भाई बहुत मुश्किल आया था केमिस्ट्री, तो 3 क्वेश्चन करके आया हूँ बस मैं तो। अच्छा 3 तो नहीं यार, तो अब तू देख ले, पेपर तो आसान है, नॉर्मल क्वेश्चन है, हाँ कोई भी मतलब, ऐसा क्वेश्चन नहीं। हाँ मतलब सारा वो ये कंसेप्ट है। हाँ पूरा कंसेप्ट से आया हुआ, कोई ऐसा कोई पेपर मुश्किल नहीं आया हुआ। हम्म। 16 क्वेश्चन इसके, 17 क्वेश्चन इसके। देख सिक्सटी सेवेंटी एक्सपेंशन परसेंट वाला पेपर। तो क्वेश्चन सर मेरे ख्याल से पिछली बार भी आया था जनवरी वाले में। हाँ आ रखा है, लेकिन अब ये है कि इसमें 16 17 यानी 70% पेपर डिस्कस हो चुका है ना, अब तो 33 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए 50 में से, हाँ। है ना। और तो हाँ इतना पेपर बिल्कुल। डिस्कस कर दिया तो कुछ तो आइडिया लग ही जाता है ना कि किस टाइप का पेपर आ रहा है। किस टाइप का आ रहा है मतलब,